लाहौर के 4 अस्पतालों को मुस्तकिल एमएस मिल गए। डॉक्टर मोहम्मद बिन खालिद बिन असलम एमएस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस तैनात। डॉक्टर आमिर गफूर मुफ्ती एमएस जनरल अस्पताल होंगे। डॉक्टर मोहम्मद तहसीन एमएसपीआईसी मुकर्रर। डॉक्टर ताहिर रशीद को एमएस जना अस्पताल बना दिया गया। लाहौर में डेंगू बेकाबू होने लगा। शहर में एक ही रोज में डेंगू से 6 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 380 नए मरीज रिपोर्ट। हेड कांस्टेबल अरशद डेंगू से चाबहक। हेड कांस्टेबल 3 रोज से अस्पताल में जेर इलाज था। नून लीग की एमपीए रबिया नुसरत भी डेंगू का शिकार। सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। पंजाब भर में डेंगू से मुतासरा 501 नए मरीज अस्पतालों में पहुंच गए। सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू के 1438 मरीज जेर इलाज। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 1137 बेड्स खाली। महकमा सेहत का दावा। न्यू अस्पताल में डेंगू के 150 बेड्स। जना अस्पताल में 141 बेड्स। जना जनरल अस्पताल में 80 और गंगाराम अस्पताल में 35 बेड्स खाली। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि तमाम अस्पतालों में डेंगू के इलाज के लिए डॉक्टर्स, अद्वियात और तिब्बी अमला मुयस्सर है। बुखार की अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को हदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मरीजों को बुखार की अद्वियात की दस्तियाबी में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अद्वियात की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। डेंगू तबाही मचा गया। इंतजामिया हॉटस्पॉट एरिया तलाश करती रहेगी। डेंगू लार्वा की अफजाइश से मुतल्लिक इंतजामी रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। मई, जून और जुलाई में हॉटस्पॉट इलाकों की निशानदही 5 माह की ताखिर से सामने आई। जोहर टाउन, हंजरवाल, अलियाबाद डेंगू से मुतासिर। नसीराबाद, मक्का कॉलोनी, मॉडल टाउन, गुलबर्ग डेंगू से शदीद मुतासिर। डेंगू की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत ने क्या इकदाम किए। हाईकोर्ट में डेंगू पर काबू ना पाने के खिलाफ केस की समाअत। डेंगू के 19,000 मरीज हैं। पंजाब हुकूमत का अदालत में बयान। हाईकोर्ट ने 3 रोज में डेंगू पर काबू पाने से मुतल्लिक इकदाम की रिपोर्ट तलब कर ली। डेंगू मच्छर के खिलाफ दरखास्त देने वाले मुलजिम राशिद करामत की दरखास्त से जमानत मंजूर। अदालत का मुलजिम को 50,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। मुलजिम के खिलाफ खातून मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज कराया था। मच्छर के खिलाफ दरखास्त दी मगर मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज किया गया। राशिद करामत की गुफ्तगू। महंगाई महंगाई महंगाई, घर घर में यही दुहाई। मौसमी सब्जियों की कीमतों को आग लग गई। आलू ने भी सेंचुरी कर ली। 30 रुपए वाले आलू 100 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। मंडी में मीठा आलू 80 रुपए किलो तक जा पहुंचा। महंगाई की लहर ने आलू की दीगर सब्जियों से पार्टनरशिप तोड़ दी। लाल टमाटर खरीदने के लिए भी 2 लाल नोट दरकार। मंडी में टमाटर 170 रुपए और दुकानों पर 200 रुपए से ऊपर फरोख्त। गरीबों के लिए 2 वक्त की हांडी बनाना भी मुहाल हो गया। चीनी की फराहमी और दस्तियाबी का मामला। दरामदी चीनी दुकानों पर दस्तियाब। मुकामी मोटी चीनी बदस्तूर शहरियों के पहुंच से दूर। परचून और ग्रॉसरी स्टोर्स पर बारीक चीनी ही फरोख्त की जाने लगी। दरामदी बारीक चीनी 90 रुपए फी किलो के नर्ख पर दस्तियाब। बारीक चीनी का खर्च ज्यादा होने पर शहरियों ने चीनी खरीदने से हाथ खींच लिया। रोटी महंगी तो कम खाओ, मैं क्या करूं। चीनी महंगी तो मीठा छोड़ दो, मैं क्या करूं। पेट्रोल महंगा तो गाड़ी मत चलाओ, मैं क्या करूं। मरीम नवाज का महंगाई पर हुकूमत से मुतालिक तंजिया ट्वीट। डिस्पैरिटी अलाउंस दो, मुलाजमीन को मुस्तकिल करो। ऐप का मुलाजमीन का सेक्रेटेरिएट चौक में एहतजाज और धरना। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एहतजाज के बाइस सेक्रेटेरिएट चौक और इतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रही। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बिजली की कीमतों में 2 रुपये 55 पैसे का इजाफा काबिल मुसम्मत करार। नून लीग ने पंजाब असम्बली में बिजली की कीमतों में इजाफे की मुजम्मती करारदाद जमा करा दी। हुकूमत महंगाई, करप्शन, नाअहली की आसमानी बिजली बनकर कौम पर गिरी है, करारदाद का मतलब।
साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजाहिद कामरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस। एहतसाब अदालत ने डॉक्टर मुजाहिद कामरान की बर्रियत की दरखास्त पर वकला को 30 नवंबर को बहस के लिए तलब कर लिया। डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत दीगर मुलजिमान ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। आसिफ हाशमी के खिलाफ प्लाटों की लाटमेंट और सरमायाकारी केस की समाअत। एहतसाब अदालत ने आसिफ हाशमी की बरियत की दरखास्त पर वकला बहस के लिए 25 नवंबर को तलब कर लिया। नैब जानबूझकर बरियत की दरखास्त पर जवाब जमा नहीं करा रहा, आसिफ हाशमी का इल्जाम। डेंगू की रोकथाम के लिए कलेक्शन पॉइंट्स रोजाना क्लियर करने की हिदायत। सीईओ LWMC राफिया हैदर का आउटफॉल वर्कशॉप का दौरा। गाड़ियों की रवानगी और वर्कर्स की हाजिरी की चेकिंग। राफिया हैदर के मुताबिक 24 घंटों में शहर के तमाम टाउन से 5650 टन कूड़ा उठाया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का बड़ा फैसला। तमाम हाउसिंग सोसाइटीज की खरीदो फरोख्त का हिसाब करने का फैसला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने शहर की तमाम हाउसिंग सोसाइटीज का डेटा इकट्ठा कर लिया। शहर में हाउसिंग सोसाइटीज फाइल प्लाट्स की खरीदो फरोख्त का ऑडिट किया जाएगा। हुकूमत ने गरीब आदमी से एक वक्त का भी नवाला छीन लिया। महंगाई के खिलाफ भट्टा एसोसिएशन और किसान बोर्ड लाहौर डिवीजन का हंगामी इजलास। महंगाई, बेरोजगारी, भट्टा मालिकान को मिट्टी न मिलने जैसे मसाइल पर बातचीत। मुतालिबात पूरे न होने पर लॉन्ग मार्च की धमकी। कौमी असम्बली के हल्का NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन। जमशेद चीमा और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए नई हिकमत अमली पर गौर। मखदूम सैयद अहमद महमूद की ज़ेर सदारत इजलास। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान की शिरकत। PP 206 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला। बल्दियाती नुमाइंदों की सुनी गई। 9 जोन्स में 2 करोड़ रुपए की स्ट्रीट लाइट्स खरीदने का फैसला। मेयर लाहौर ने कानूनी पेचीदगियों के बावजूद 8% फंड जारी करवा दिए। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर की स्ट्रीट लाइट्स के लिए टेंडर्स तशहीर करने के लिए भिजवाने के अहकाम। ताजर बरादरी का मार्केट्स में स्प्रे करवाने का मुतालिबा। कारोबारी मराकज के तरफ तजावजात भी मिसमार करने की सिफारिश। डिप्टी मेयर गुलबर्ग जोन एजाज अहमद हफीज की ज़ेर सदारत ताजरों का इजलास। सेक्रेटरी हेल्थ से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। पंजाब में जारी शोबा सेहत के 30 मनसूबों पर तबादला ख्याल। आलमी बैंक के वफ्द की फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की बेहतरी के लिए मजीद ताउन की यकीन दहानी। थाना रेस कोर्स से अगवा डॉक्टर के केस का ड्रॉप सीन। डॉक्टर साकिब महमूद को अगवा नहीं किया गया, वो खुद कराची गए थे। पुलिस ने मामले का सुराग लगा लिया। तफ्तीशी टीम का डॉक्टर साकिब महमूद से राब्ता। पुलिस ने डॉक्टर साकिब के अगवा का मुकदमा दर्ज कर रखा था। वकला के लिए एक छत तले ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर सहूलियात। हाईकोर्ट में वकला की सहूलत के लिए खिदमत सेंटर का इफ्तिताह। DIG ऑपरेशन SM यूनुस और SSP समेत बार की क़यादत ने इफ्तिताह किया। पंजाब इम्तिहानी कमीशन ने पहली से 8वीं जमात के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी। अगले साल पहली से 8वीं जमात के सालाना इम्तिहानात पूरे निसाब से होंगे। नाजरा लाजमी तालीम का पर्चा 50 नंबर और इस्लामियात का पर्चा 100 नंबर का होगा। निजी स्कूलों की जानिब से रजिस्ट्रेशन करवाने में अदम दिलचस्पी। महकमा स्कूल एजुकेशन का निजी स्कूल्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मंसूबा नामुकम्मल। 50 से ज्यादा स्कूल रजिस्टर न होने से रजिस्ट्रेशन का अमल अधूरा। 2600 से ज्यादा नए स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन एजुकेशन अथॉरिटीज के बायस इल्तवा का शिकार। माजूर अफराद की रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन करने पर ब्रीफिंग। DG सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक की ज़ेर सदारत इजलास। मुदस्सिर रियाज मलिक की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम को दिसंबर तक फाल करने की हिदायत।
नाकिस तफ्तीश से मुलजिम बरी होने लगे। हाई कोर्ट ने सजाए मौत के मुजरिम को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट की गलती से मुलजिम शहजाद के 6 साल ज़ाया हो गए। जस्टिस सदाकत अली खान के रिमार्क्स। अदालती बैलफ ने भट्टा मजदूरों को मालिक की कैद से बाजियाब कराकर अदालत में पेश कर दिया। हाई कोर्ट का 10 भट्टा मजदूरों को रिहा करने का हुक्म। मजदूरों को शेखपुरा से बाजियाब कराया गया। थाने में गैर कानूनी हिरासत पर मुहर्रर के खिलाफ कार्रवाई होगी। इब्तदाई तफ्तीश के बाद SOPs के तहत फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए। करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। DIG ऑपरेशन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। नो परमिट नो शिकार। महकमा जंगलात ने शिकार के लिए परमिट लाजिम करार दे दिया। सेक्रेटरी जंगलात कहते हैं कि परमिट हासिल करने वाला फर्द ही शिकार कर सकेगा। लाहौर के बासियों के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत का मजीद 18 लाख अफराद को हेल्थ कार्ड देने का ऐलान। आइंदा साल यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। अदाकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर जिनसी हरासानी की मुहिम चलाने का केस जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मिर्शा शफी, माहम जवेद और मीर इलियास को 4 दिसंबर को तलब कर लिया। तीनों मुलजिमान की हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद। अदालत ने मिर्शा शफी के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया।